अच्छा, मोदी जी 7वें चरण में वाराणसी से लड़ रहे हैं, हमेशा ही लड़ते हैं, पिछले 10 सालों से लड़े हैं। क्या लगता है इस बार भी उनकी जीत हो पाएगी? क्या लगता है, ना लगने का कोई कारण आप ही बता दीजिए। उसमें वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार लड़ रहे हैं, क्या लगता है हो पाएगा, कुछ जीत पाएंगे वहाँ? मैम, पूरे देश में एक ही नारा चल रहा है, अब की बार 400 पार, तीसरी बारी मोदी सरकार और तीसरी बारी मनोज तिवारी। ठीक है, तो जहाँ पे तीसरी बारी मनोज तिवारी जी का बात हो रहा है, तो भाई वो तो देश के प्रधानमंत्री है मोदी जी, उनका तो जीत फिक्स है। आप इनका जिक्र कीजिए ना, जो बाप का पुश्तैनी सीट छोड़ के भाग रहा है। राहुल गांधी कहाँ गए अभी? जिनकी माता इटली से आई थी, उनका बच्चा कहाँ गया? अब सोचने वाला बात है, जो व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं है उसका लोग जितने का हवा बना रहा है, केजरीवाल हो या राहुल गांधी हो, कि हम एक पे तुमको फ्री देंगे, बिजली फ्री देंगे, पानी फ्री देंगे, आलू देंगे फ्री। हम पहली बात, इस देश का जनता जो है ना, मोदी जी को या किसी पार्टी को आलू प्याज अदरक लहसुन के लिए चुनता ही नहीं है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र की अखंडता के लिए चुनते हैं, सेना मजबूत हो इसलिए चुनते हैं, हमारे देश का युवा का भविष्य मजबूत हो इसलिए चुनते हैं। ठीक है, क्या लग रहा है अभी 7वें चरण की जो वोटिंग है उसमें वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार लड़ रहे हैं, क्या लगता है हो पाएगा, कुछ जीत पाएंगे वहाँ? मैम, पूरे देश में एक ही नारा चल रहा है, अब की बार 400 पार, तीसरी बारी मोदी सरकार और तीसरी बारी मनोज तिवारी। ठीक है, तो जहाँ पे तीसरी बारी मनोज तिवारी जी का बात हो रहा है, तो भाई वो तो देश के प्रधानमंत्री है मोदी जी, उनका तो जीत फिक्स है। आप इनका जिक्र कीजिए ना, जो बाप का पुश्तैनी सीट छोड़ के भाग रहा है। राहुल गांधी कहाँ गए अभी? जिनकी माता इटली से आई थी, उनका बच्चा कहाँ गया? अब सोचने वाला बात है, जो व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं है उसका लोग जितने का हवा बना रहा है, वो तो प्रधानमंत्री है मैम देश के। और इस देश का दुर्भाग्य देखिए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री के समर्थन में, मोदी जी के समर्थन में पपुआ का प्रधानमंत्री, अमेरिका का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया का, हर कोई उनके समर्थन में खड़ा है। ठीक है, कहता है मोदी इज द बॉस, मोदी हीरो है, मोदी हमारा गुरु है। ठीक है, और अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी के समर्थन में कौन सा ट्वीट करते हैं? फवाद हुसैन, मतलब कि वहाँ जो पाकिस्तान के कैबिनेट मिनिस्टर थे। तो सोचने वाला बात है, इन लोग का सपोर्टर है पाकिस्तानी है, क्योंकि उन लोगों को पता है कि आने वाला टाइम में अगर कांग्रेस आया तो पुलवामा अटैक नहीं, ऐसा 10 गो अटैक और बम ब्लास्ट करवाएगा। जैसे सुनती थी ना, चांदनी चौक बम ब्लास्ट, कनॉट प्लेस बम ब्लास्ट, दिल्ली में संसद भवन बम ब्लास्ट, तो ऐसे आए दिनों कई सारी घटना सुनने को मिलेगा। और रही बात लालच पे, इन लोग का तो शुरू से स्ट्रेटेजी रहा है, केजरीवाल हो या राहुल गांधी हो, कि हम एक पे तुमको फ्री देंगे, बिजली फ्री देंगे, पानी फ्री देंगे, आलू देंगे फ्री। हम पहली बात, इस देश का जनता जो है ना, मोदी जी को या किसी पार्टी को आलू प्याज अदरक लहसुन के लिए चुनता ही नहीं है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र की अखंडता के लिए चुनते हैं, सेना मजबूत हो इसलिए चुनते हैं, हमारे देश का युवा का भविष्य मजबूत हो इसलिए चुनते हैं। ठीक है, और वो भविष्य को मजबूत करने का माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी किया, तो देश का जनता उन्हीं को वोट। राहुल गांधी ये कह रहे हैं हमारी सरकार आती है तो महिलाओं को 1 लाख रुपए देंगे, अगर आपने बात की फ्री की, बोले महिलाओं को 1 लाख रुपए देंगे, साथ ही मोदी जी 5 किलो राशन देते हैं, हम 10 किलो राशन देंगे। यही वो व्यक्ति है राहुल गांधी, जो कुछ दिन पहले नारी शक्ति जो अधिनियम आया था उसके खिलाफ थे। ठीक है, मतलब सोचने वाला बात है, इस देश का जनसंख्या नियंत्रण का कानून का विरोध कौन कर रहा है? राहुल गांधी, ओवैसी। वो लोग तो ऐसे विरोध कर रहे हैं, ऐसे सड़क पे लेट गए जैसे लग रहा है राहुल गांधी और ओवैसी खुद प्रेग्नेंट हो। भाई इतना कौन विरोध करता है? भाई जनसंख्या नियंत्रण अगर आएगा तो हमारा जो बोलता है लोग बेरोजगारी भी कम होगा। अगर आ रहा है तो क्या दिक्कत है? जो काम बोले थे मैनिफेस्टो में पिछले बार, वो सब काम हो चुका है। ठीक है, अब आने वाले टाइम में जो बात वो कर रहे हैं, हम लोग उनके समर्थन में। और कहीं ना कहीं आपको बता दें कि कांग्रेस का लालच है कि आने वाला टाइम में हम 1 लाख देंगे, महिला को ये देंगे वो देंगे। 70 सालों से राज कर रहे थे ना, एक शौचालय क्यों नहीं बनवा के दे दिए महिला को? क्यों खुले में शौच करने जाती थी? अगर अभी के टाइम में अगर सब महिला को शौच दिया गया, उज्ज्वला योजना दिया गया, जनधन योजना दिया गया, किसान सम्मान निधि योजना दिया गया, तो लोग पप्पू को चुनेगा? मैम, जो जनता के लिए काम कर रहा है, जनता हित में काम कर रहा है और राम के खिलाफ कभी एक शब्द नहीं बोले, बीजेपी जैसा पार्टी को समर्थन कर रहा है देश का युवा। पक्षवार कर रहा है, कह रहे हैं मोदी जी वन नेशन वन इलेक्शन लेके आना चाहते हैं 2024। बोल देता है कि संविधान भी खतरे में है। कुछ दिन एक बात बताइए, मोदी जी को लोग हिंदूवादी नेता बोलता है। मोदी जी का आज तक एक भी बयान देखा जो मोदी बोले सनातन धर्म खतरे में है? बोले कभी बोल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उनको पता है भाई वो धर्म है, सनातन धर्म है, वो कभी खतरे में आ ही नहीं सकता है। लेकिन राहुल गांधी क्या बोलता है? मुसलमानों जग जाओ। ओवैसी बोलता है मुसलमानों जग जाओ, ये कर दो वो कर दो, क्योंकि इस्लाम धर्म खतरे में है। भाई वो धर्म ये लॉलीपॉप है जो कोई चूस लेता है, खत्म हो जाता है। मतलब कुछ भी इन लोग का बयान आप देखिए ना मैम, जनसंख्या नियंत्रण के खिलाफ खड़ा हो जाएगा, लव जिहाद कानून के खिलाफ आएगा, गीता प्रेस को सम्मान मिलता है उसके खिलाफ आता है, जितना भी जो देश हित में जो कानून है उस सब के खिलाफ ही लोग आता है। सीए जैसा मुद्दा आया था ना, सीए में लोग क्या बोला था? मुस्लिम के विरोध में आया है। एक बात बताइए, सीए में कहीं पे मुस्लिम का जिक्र है? एक जगह एम भी नहीं लिखा हुआ है, और वो क्या कह रहा है? मुस्लिम के खिलाफ कानून आ रहा है। भाई अगर माइनॉरिटी कम्युनिटीज को अगर यहाँ देश में दर्शन दिया जा रहा है, यहाँ पे आवासना दिया जा रहा है कि आप लोग यहाँ आपके रहिए, तो उन लोग को गलत लग रहा है ना। ये लोग चाहते हैं मैम जगह जगह पे रोहिंग्या रहे, जैसे ओवैसी का वोट बैंक देखी होंगी 4 लाख मुस्लिम जो है फेक पकड़े गए, तो ये लोग चाहते हैं रोहिंग्या यहाँ देश में बसे और मुस्लिम मेजोरिटी को वोट देने का काम करे। लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं मैम काम के नाम पे वोट दे रहे हैं। और दूसरी बात, राहुल गांधी का कोई हक नहीं है या किसी भी चमचे का कोई हक नहीं है मोदी से सवाल पूछने का। राहुल नेहरू जी भी बयान दिए थे ना एक, कि आप हमको वोट दिया मेरा कॉलर पकड़ सकती हैं, तो सेम वही बात है मैम, मोदी जी को जो वोट दिया है वही मोदी से सवाल पूछ सकता है। राहुल गांधी या उनके चमचे का हक नहीं सवाल पूछना। अच्छा, अखिलेश यादव कह रहे हैं 140 करोड़ की जो जनता है वो 140 सीटों के लिए तरसा देगी भाजपा को।
देखिए मैम, पहली बात एक सिंपल सोचिएगा, जो पार्टी 70 सालों से राज कर रहा था उस पार्टी का आप एक बार भी बयान देखिए कि मेरा तो 200 प्लस आड़ा है, 300 प्लस आड़ा है, 400 प्लस आड़ा है, एक बयान भी नहीं है। क्यों नहीं बयान है? उसको पता है जनता लात मारने वाला है। और देखिए जो मोदी जी सिर्फ 10 साल के लिए प्रधानमंत्री है, 10 साल कार्यकाल किए, वो कह रहे हैं अब की बार 400 पार। कहां से आ रहा है 400 पार? जो कि उनको पता है कि जनता के हित में काम किए ना। महिला देगी, शौचालय के नाम पे देगी, उज्ज्वला योजना के नाम पे देगी, 10 से ज्यादा 11-12 करोड़ महिला को जो धुआं से निजात बनाने का काम किया मोदी जी। उसके बाद युवा देगा इस देश से, जो मेक इन इंडिया, डिजिटलाइजेशन इंडिया, जितना भी मेक इन इंडिया किए हैं, जो इंडिया पे इंडिया नाम दे के कितना सारा काम कर दिए। तो कहीं ना कहीं युवा, महिला और मुस्लिम, पहली बात तो जो बोलता है मोदी जी मुस्लिम के भी खिलाफ है। आपको बता दें इस देश में मुस्लिम के लिए पहला ऐसा प्रधानमंत्री मोदी जी है जो ये बात बोले कि एक हाथ में कंप्यूटर देंगे, एक हाथ में कुरान देंगे। ऐसा एक भी प्रधानमंत्री का नाम गिना दीजिए। वो लोग तो कहते थे एक हाथ में पत्थर देंगे, एक हाथ में 72 हूर देंगे। पत्थर मारो इस हाथ से 72 हूर खींच लो, तो ऐसे थोड़ी चलता है। अगर मोदी जी कंप्यूटर देने की बात की तो मोदी जी गलत हो गए। तो मैम पहले होता था कहीं ना कहीं मुस्लिम, अब हो रहा है हिंदू मुस्लिम, तो देश का युवा हिंदू मुस्लिम को समर्थन करता है। विपक्ष कह रहा है कि 400 पार का नारा इसलिए मोदी जी लगा रहे हैं ताकि संविधान में बदलाव कर सके, संविधान को पूरी तरह से बदल दें, खत्म ही कर दें। संविधान में यूसीसी लिखा हुआ है, संविधान में वक्फ बोर्ड कहीं नहीं लिखा है। वक्फ बोर्ड को हटा दो, बोल दीजिए कि अगर तुम संविधान के हित में काम करना चाहते हो तो ये वक्फ बोर्ड को हटाओ ना, माइनॉरिटी कमीशन को तो हटाओ। जो गुरुकुल हम लोग नहीं खोल सकते, मदरसा तुम चला सकते हो, ये सब हटाओ ना। क्यों नहीं हटा रहे हो? तो आपको बता दें संविधान विरोधी तो यही लोग हैं ना मैम। अगर मान लीजिए देश की महिला के लिए कुछ अगर काम हो रहा है, आए दिनों श्रद्धा, साक्षी, हर तरफ से घटना आता है, उसके लिए अगर लव जिहाद कानून आया तो मोदी जी गलत हो रहे हैं ना। तो आपको बता दें इस देश के लिए जो हित में जो काम हो रहा है ना, वो देश का जनता के नजर में है मैम। और हम लोग कड़ाई बात महंगाई बेरोजगारी की, तो ये महाराणा प्रताप कोई दीदी बात करी थी ना, तो वही बात है मैम। मुगल के टाइम में मुगल मुक्त भारत बनाने के लिए महाराणा प्रताप घास की रोटी खाए थे, तो हम लोग भी कांग्रेस मुक्त बनाने के लिए हम लोग घास की रोटी तो नहीं, लेकिन महंगा पेट्रोल और महंगा डीजल और महंगा आलू प्याज आराम से ले सकते हैं। बिल्कुल विपक्ष कह रहा है कि मोदी जी विपक्ष को पूरा खत्म करना चाहते हैं ताकि विपक्ष कुछ ना कर सके, विपक्ष सिर्फ ऐसे ही बैठ जाए। मैम विपक्ष है कहाँ? केजरीवाल कहता है अतीशी चोर है, अतीशी कहती है राहुल गांधी चोर है, राहुल गांधी कहता है अखिलेश यादव चोर है, अखिलेश यादव कहता है लालू यादव चोर है। तो मैम एगो फॉर्मूला आप सुनिए, बचपन में पढ़ी होंगी, tan थीटा इक्वल टू sin थीटा बाय cos थीटा। तो sin थीटा भी चोर है, cos थीटा भी चोर है, तो इसका मतलब tan थीटा इक्वल टू चोर हो गया, tan थीटा भी चोर हो गया। तो वही बात है मैम, पूरा चोरे है। ये लोग खुद अपना एजेंडा लिख कर रहे हैं, ये लोग में खुद में यूनिटी नहीं है। अगर मोदी जी इतना गलत है और मोदी जी कुछ काम किए नहीं, तो मोदी जी को एलियंस बनाए। मोदी जी कहाँ एक बार भी एलियंस का बात किए? एक बार भी जनता के बीच में कहाँ आके बोले कि हम मुस्लिम को आरक्षण दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे? वो तो सीधे आके बोल दिए हम 400 पार ले आएंगे। लेकिन कांग्रेस बराबर आके बोल रहा है हम तुमको 1 लाख देंगे, 4 लाख देंगे, मुस्लिम को आरक्षण देंगे, ये देंगे, वो देंगे। तो सोच लीजिए कांग्रेस को पता है कि देश का जनता को लालच देंगे, लालच में वोट देगा, लेकिन देश का जनता इस बार नहीं देने वाला है मैम जी। अच्छा मैम, ये राहुल गांधी ये बोल रहे हैं, विपक्षी भी यही बोल रहा है, कह रहा है कि मोदी जी सरकारी नौकरियों को खत्म करना चाहते हैं, आरक्षण को खत्म कर देना चाहते हैं, इसलिए 400 पार का नारा दे रहे हैं। देखिए हमारे देश में सबसे बड़ी दुविधा यही है ना कि लोग नौकरी उसी को मानते हैं, सरकारी नौकरी। सरकार के नौकर अगर तुम बन गए हो तो तुम हो सो हो, उसके अलावा तुम कुछ नहीं। अब कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी करके 40,000 महीना कमा रहा है और वही व्यक्ति 40 लाख रुपए महीना प्राइवेट नौकरी से कमा रहा है, तो लोगों को उससे दिक्कत होगी। अग्निवीर योजना को बिना सोचे समझे ये लोग देश की कुछ जनता जिनको नेताओं के द्वारा बरगला दिया जाता है, वो केवल उनके इशारों पे देश की संपत्ति को जलाने उतर जाते हैं। तो सर इन्हीं लोगों को दिक्कत है। मेन दिक्कत इनको है जो पढ़े लिखे हैं, जो एजुकेटेड है, जो लायक है, वो ना बेरोजगार है, उनको ना किसी चीज की दिक्कत है, और सरकारी नौकरी का जो होड़ इन्होंने लगा रखा है, जो टैलेंटेड है उन्हें वो चीज मिलता है। हमारे देश का यही अर्थव्यवस्था रहा है, यही कानून रहा है हमेशा से कि बच्चों को के ऊपर छोड़ दिया जाता था कि तुम जिस भी लाइन में जाना चाहो जा सकते हो। तुम ज्ञान का लाइन चुनो, तुम खेल का लाइन चुनो, तुम अपना जो भी लाइन चुनना चाहो चुन के उसमें मेहनत करो। लेकिन अब क्या हुआ है, हमारे ऊपर सौंप दिया गया है, नहीं यदि तुम सरकारी नौकरी नहीं करोगे तो तुम किसी कर्म के नहीं। तो गलती हमारी है सर, हमें अपनी मानसिकता बदलने की जरूरत है ना। अच्छा, मोदी जी 7वें चरण में वाराणसी से लड़ रहे हैं, हमेशा ही लड़ते हैं, पिछले 10 सालों से लड़े हैं। क्या लगता है इस बार भी उनकी जीत हो पाएगी? क्या लगता है, ना लगने का कोई कारण आप ही बता दीजिए कि मोदी जी की जीत वहां से ना हो, ऐसा कारण आप बताइए तो हम समर्थन भी करें। देखिए योगी जी हो या मोदी जी हो, जो जिनकी जगह बन गई है अब वो जगह नहीं हटने वाली।